गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में बिजनेस फॉरकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है बिजनेस फोरकास्टिंग का। तो बिजनेस फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन लगानी है पास्ट एंड प्रेजेंट के बिहेवियर को एग्जामिन करके स्टडी करके। तो उसको हम फोरकास्टिंग बोल देते हैं कि हमने फ्यूचर पास्ट है ना, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, उसको हम फोरकास्टिंग बोल देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम फ्यूचर को है ना एस्टिमेट कर सकें अगर हमारे पास हमें यही नहीं पता कि जो पास्ट में जो चीज़ें हैं वो कैसे हैपन हुई, प्रेजेंट में कैसे चल रही हैं। अगर हमें उसके बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो हम फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो फोरकास्टिंग जो है हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज कर फोरकास्ट कर सकते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर। इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है जी। तो ये क्या है कि स्टडी है पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स की, जिसको हम प्रिडिक्ट कर इस मैनर्स में प्रिडिक्ट करते हैं ताकि हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस फोरकास्टिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू नेटर एंड वेस्टरमैन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस फोरकास्टिंग रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड करंट मूवमेंट इन द गिवन टाइम सीरीज सो एज टू ऑब्टेन क्लूज अबाउट द फ्यूचर पैटर्न ऑफ दोज मूवमेंट्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस फोरकास्टिंग है वो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, पास्ट का और प्रेजेंट का और पास्ट का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है गिवन टाइम सीरीज में, ताकि हमें एक क्लू मिल सके कि हमारे फ्यूचर पैटर्न क्या होंगे, ठीक है, फ्यूचर मूवमेंट्स क्या होंगी, उसके बारे में हमें एक क्लू मिल सके। तो फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। ये हम एस्टिमेशन मेनली किस चीज़ के लिए एस्टिमेशन करते हैं, फ्यूचर डिमांड्स, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड के, फ्यूचर की डिमांड के लिए, ठीक है, गुड्स की सेल्स के लिए, प्रोडक्शंस के लिए। तो इस सारे के लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग की मेथड्स क्या है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए, ठीक है जी। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, ओपिनियन पूलिंग मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ओपिनियन पूलिंग, आज हमने इस लेक्चर में ओपिनियन पूलिंग मेथड करना है। तो ओपिनियन पूलिंग मेथड के आगे 3 पार्ट्स हैं, कंज्यूमर सर्वे, सेल्स ओपिनियन मेथड, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड एंड डल्फी मेथड, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो ओपिनियन मेथड है उसको हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो सेल्स फोर्सेस जो डिमांड को ड्राइव करती हैं, जो फोर्सेस, उनका ओपिनियन लिया जाता है, जैसे कि बायर्स, एक्सपर्ट, रिटेलर, इन सारों का हमने ओपिनियन लेना है। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पर हम डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। इसके आगे पार्ट्स हैं ओपिनियन पूलिंग मेथड के, वो है फर्स्ट इज कंज्यूमर सर्वे मेथड। कंज्यूमर सर्वे मेथड जो है इसको हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड की प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट पीरियड की डिमांड को डिटर्मिन करने के लिए। इस मेथड में क्या है, एक सर्वे ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, ठीक है, रूटीन में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके हमें जो हमारे बायर्स हैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में, ताकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके कि वो फ्यूचर में कैसे परचेज करेंगे, क्या परचेजिंग होगी उनकी फ्यूचर में। तो सर्वे मेथड में है ना, उसके आगे पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे। इसमें होता है कि ये सर्वे जो है वो उसके जो हमारे कंज्यूमर है उनके हाउसेस पर जाकर विजिट कर वहाँ पर लिया जाता है, तो उनसे ओपिनियन लिया जाता है, जो उनका ओपिनियन होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बेसिस पर हमने फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना होता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं कि ये एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रिडिक्शन की जाती है ना। तो ये मेथड सिंपल है, यूज़ करने के लिए सिंपल है, ये यहाँ पर पर्सनल बायसेस से अफेक्टेड नहीं होता, और डाटा जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कलेक्टर, ठीक है, ये जो मेथड जो कलेक्टर डाटा पर बेस्ड होता है। तो इसके डिसएडवांटेज यही है कि ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हमने सारे है ना कंज्यूमर का सर्वे करना है। तो जब साइज़ ऑफ डाटा के है ना, साइज जो इतने सारे कंज्यूमर होते हैं तो डाटा भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर क्या है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो वहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, हम ना हमसे कोई एरर हो सकता है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते वक्त, जहाँ हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल है जिसके लिमिटेड कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट है सैम्पल सर्वे एंड टेस्ट मार्केट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हाउस होल्ड पर कांटेक्ट करने की बजाय हमने है ना कुछ हाउस होल्डर है ना, सारे हाउस होल्ड को नहीं, कुछ हाउस होल्डर्स को रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया और उनका ओपिनियन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। इसमें क्या होता है कि हमने एक टेस्ट मार्केटिंग के लिए, इसमें टेस्ट मार्केटिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा सैंपल होता है वो हम जो हमारे डिफरेंट यूजर्स होते हैं उनको रैंडम बेसिस पर उनको ऑफर करते हैं, ठीक है, उनको देते हैं टेस्ट करने के लिए, उनको है ना यूज़ करने के लिए उनको दे दिया और कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में उनका रिस्पॉन्स जो है वो नोट डाउन किया जाता है। तो जो उससे जो उनके रिस्पॉन्स से आउटकम निकली उसको यूज़ किया जाता है फ्यूचर की प्रोजेक्शन करने के लिए। तो इसके एडवांटेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट टूल होता है शॉर्ट टर्म की, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट टूल होता है, सिंपल होता है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, इसके कंज्यूमर से क्या कुछ ही कंज्यूमर होते हैं, इसलिए जो मेथड है वो क्विकली वर्क करता है, इसमें एरर होने का रिस्क कम होता है, जो हमारे पिछले मेथड में ज़्यादा था इसमें कम हो जाए। तो ये मेथड एक्सीलेंट रिजल्ट देता है अगर इसको केयरफुली यूज़ किया जा सके। तो इसके डिसएडवांटेज यही है कि जो कंक्लूजन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कंज्यूमर, हमने सारे नहीं इंक्लूड किए, बस कुछ ही कंज्यूमर के है ना व्यू पॉइंट से हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो सैंपल है वो कई बार ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सारे इंटायर पॉपुलेशन की। नेक्स्ट इज थर्ड मेथड इज एंड यूज़ मेथड। इसमें डिमांड सर्वे में क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका हमने सर्वे करना होता है जो एक्टिवली यूज़ करती हैं प्रोडक्ट को एज एन इंटरमीडिएट उसको यूज़ करती हैं। तो द कंजम्पशन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज कंसीडर, ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसकी कंजम्पशन को कंसीडर किया जाता है फ्यूचर प्रोजेक्शन के बेस के लिए, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के बेस के लिए। तो नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस है ना, इसके ये एडवांटेज हैं कि हमें करेक्ट प्रिडिक्शंस मिलती हैं, हमें सेक्टर वाइज डिमांड फोरकास्ट हो जाती है डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, और ये स्पेशली प्रोड्यूसर गुड्स के लिए यूज़फुल होता है। इसके डिसएडवांटेज है यहाँ पर डाइवर्स कैलकुलेशन होती है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स डिवर्सन मतलब डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं, तो ये कॉस्टलियर होता है। पहले वाले जो हमने दो मेथड किए उनके कंपैरेटिवली ये मेथड कॉस्टली होता है, तो इंडस्ट्री डाटा जो है वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। इसको हम कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें हमने सारे कंज्यूमर के ओपिनियन के अप्रोच है ना, उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करने की बजाय हमने यहाँ पर वो उन पर्सन के रिकॉर्ड लेने हैं जो हमारे सेल्स फोर्सेस हैं, जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड उनका ओपिनियन लेना है, जैसे कि हमारे शॉपकीपर, सेल पर्सन। तो जो सेल पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के साथ होते हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, उनको अपने कंज्यूमर्स की सारी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, टेस्ट, प्रेफरेंस सारा पता होता है, तो उनके रिस्पॉन्सेस को इंक्लूड किया जाता है। तो फिर उनसे जो कंक्लूजन निकाला जाता है उसके बेसिस पर ऊपर है ना फोरकास्ट की जाती है, प्रेडिक्शंस की जाती है। तो इसका एडवांटेजेस यही है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का कि ये मेथड जो है वो सिंपलेस्ट मेथड होता है फोरकास्टिंग का, लेस कॉस्टली होता है, कलेक्टिंग डाटा, अपने एम्प्लॉय से डाटा इकट्ठा करना जो है वो इजी होता है। अगर हम बाहर जाने की बजाय है ना एक्सटर्नली पार्टी से इकट्ठा करें वो डिफ़िकल्ट होता है, बट अपने एम्प्लॉय से इकट्ठा करना ईजी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि कई बार हमें पता है कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कि वो एक टाइम पर कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में ही उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस थे वो फ्यूचर में भी हो। तो इस वजह से हमारे प्रेडिक्शंस में एक एरर आ जाता है। नेक्स्ट इज जो सेल फोर्स है वो बायस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब सिक्योर करनी होती है, इसलिए वो अच्छा बोल देते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड मेथड हमारे पास है डल्सी टेक्निक। इसमें क्या होता है कि इसमें राउंड होते हैं, राउंड बने होते हैं, स्ट्रक्चर सर्वे किया जाता है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं सर्वे में, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, अपनी फील्ड की उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है। जैसे कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया ना, कोई फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट होगा, तो वो अपनी फील्ड के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, तो एक्सपर्ट होते हैं। इस मेथड में डिफरेंट राउंड में इसको मेथड को हमने कंडक्ट करना होता है, तो जो इसके रिजल्ट होते हैं वो दूसरे राउंड को पर एज अ फीडबैक उसको लिया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो
यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो हर एक एक्सपर्ट के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सेकंड राउंड में दूसरे के है ना ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर सर्वे होता है, जिससे हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस लगानी होती हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं कि ये मेथड जो है वो सिंपल मेथड होता है। इसको हमने वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव डाटा नहीं मिलता। तो ये फोरकास्ट जो है वो रिलायबल होती है, क्योंकि जो हमारे पास ओपिनियन जिन पर्सन का होता है वो उनको प्रोडक्ट के बारे में सारा पता होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी लाइन में। ठीक है, जो इनएक्सपेंसिव होता है तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। डिसएडवांटेज इसके यही है कि जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत है ना बहुत सारे पर्सन्स के ओपिनियन पर बेस्ड होते हैं, इसमें कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होता। एक्सपर्ट जो है वो बायस्ड भी हो सकता है, तो ये मेथड जो है वो सब्जेक्टिव होता है। फोरकास्ट जो है वो अनफेवरेबली इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है पर्सन्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।